नमस्कार साथियों। तो क्या आप भी कंफ्यूज है कि मुझे पॉलिटेक्निक कोर्स कब करना चाहिए, 10वीं के बाद करूं या फिर 12वीं के बाद करूं? आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप डिसीजन ले लेंगे आपको कोर्स कब करना है, 10वीं के बाद करना है या फिर डायरेक्ट 12वीं के बाद करना है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने एक तरफ 10वीं को रखा है और एक तरफ 12वीं को रखा है, जिसमें फायदे और नुकसान मैं दोनों को बताऊंगा। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फायदे क्या क्या आपको मिल सकते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि जल्द से जल्द आपको टेक्निकल फील्ड में एंट्री मिलेगी। यानी कि आप 3 साल बाद इंजीनियर बन जाएंगे। उसके अलावा आपकी मान के चलिए 16-17 साल की उम्र में आप एक इंजीनियर बन जाएंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा आपका फायदा है कि आपका डिप्लोमा 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके फायदे हैं। तीसरा आपका सबसे बड़ा फायदा है, उसके बाद बीटेक सेकंड ईयर में डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाता है। यानी कि अगर आप पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा करे रहते हैं और आपको आगे चल के एडमिशन लेना रहता है बीटेक में, तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो इस प्रकार से तो कुछ पॉलिटेक्निक 10th के बाद करने के फायदे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके हम बात करें कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, तो देखिए सबसे बड़ा नुकसान है कि जब आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो मान के चलिए कि आप 12 से 15 साल के, मान लीजिए 14 से 15 साल के रहते हैं, तो आपका मान लीजिए पॉलिटेक्निक कोर्स 16 से 17 साल की उम्र में कंप्लीट होगा। तो अभी आप कंपनी में काम करने की उम्र में नहीं रहते हैं, तो आपको 1 से लेकर 2 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सभी को एक नुकसान हो सकता है। उसके अलावा अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगी। ग्रेजुएशन कब होगी? अगर आप बीटेक करते हैं तब। तो इस प्रकार से कुछ थे 10th के बाद फायदे और नुकसान। अगर हम बात करें 12th के बाद, तो देखिए 12th के बाद सबसे बड़े फायदे क्या हैं कि अगर आपने 12th में पीसीएम से किया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में लिया है तो 12th करने के बाद आपका पूरा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम क्लियर रहता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंटर के ही मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो उससे फायदा मिलता है कि आपने 12th में अच्छे से पढ़ा, पॉलिटेक्निक में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कि आपको 2 साल सोचने का बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। हो सकता है आप इंजीनियरिंग में ना जाकर और किसी फील्ड में जाना चाहें, तो इससे सबसे बड़ा मौका आपको मिल जाता है कि सोचने का। तो इस प्रकार था आपको फायदे। इसके एक सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि जब आप 12th के बाद यानी 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो 3 साल में आपका क्या है, 3 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है। उसके साथ साथ अगर आप बीए करते हैं, बीए या बीएससी दोनों में से कोई एक कोर्स करते हैं, तो आपका साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका एक डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, एक ग्रेजुएशन, यानी कि आप ग्रेजुएट भी हो गए और आपके पास एक टेक्निकल डिग्री भी आ गई। सबसे बड़ा फायदा यही होता है 12th के बाद करने का। तो इस प्रकार से था। और अगर आप 12th के बाद करते हैं तो आप मान चलिए कि 18 से 19 साल के हो जाएंगे 12th के बाद। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब आप कंपनी में जाने के योग्य भी हो जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा मतलब इस प्रकार से फायदे हैं इसके। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो 2 साल आपको 12th करना पड़ेगा और फिर 3 साल का डिप्लोमा आपको फिर से करना पड़ेगा। तो बस यही 2 नुकसान है। बाकी मेरे हिसाब से आपको 12th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करना ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपको सबसे बड़ा फायदा है कि 12th के बाद आप करते हैं तो आप साथ के साथ ही ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, जो कि 10th के बाद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से थे हमारे दोनों के कंपैरिजन। अगर आपको दोनों समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को